इसको भाईजान सांडा कहते हैं। पहले इसको ज़बा करते हैं, फिर पेट चाक करते हैं, चर्बी निकालते हैं। जिसके कमर का दर्द है, गोडे गिट्टे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, का ढीलापन, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, टाइम लगता है, जल्दी लगता है, इसके लिए इसके तेल की मालिश होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला ख़तरा ईमान, ये हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, दूसरों को तलकीन भी करते हैं, लेकिन हम दिल से तस्लीम नहीं करते। आज भी नीम हकीम इस मुल्क के लिए एक नासूर बन चुके हैं और जिनकी दिहाड़ियाँ हम लोगों के इस अकीदे की वजह से लगती हैं कि यही हमें शिफा देंगे, और आज भी नीम मुल्ला ही इस मुल्क पर राज कर रहे हैं। नीम हकीमों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो जिनसी बीमारियां बेचते हैं। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि आज भी हम इस बात पे यकीन करते हैं कि सांडे का तेल आपको जवान कर देगा। आज भी हमें इस बात पर 100% यकीन है कि सांडे का तेल लगाने से आपके पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, फालिज जैसी गंभीर बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। क्या ये सच है? क्या वाकई ही सांडे के तेल के अंदर इतनी ख़ास चीज़ है जो पाकिस्तान के नीम हकीमों को तो पता है, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े ममालिक के रिसर्च इदारों को नहीं मालूम? क्या इसमें वाकई ही ऐसी खसूसियात हैं जो चौक में बैठा एक आम नीम हकीम तो जानता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इससे बेखबर है? आज के प्रोग्राम में हम इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। लोग गलत कार्य करते हैं, उम्र के तकाजे से कमज़ोरी आ जाती है, बचपन की गलत कार्य की हुई होती है, उम्र के हिसाब से कमज़ोरी आ जाती है, इसका ढीलापन, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, शम कम लगता है, जल्दी हो जाता है। इसके लिए इसके तेल की मालिश होती है। अंदर होती है रगें जो गलत कार्यों की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। इसका काम है रगों को ताकत देना, मोटापा देना, शक्ति पैदा करना, कमज़ोरी ख़त्म करना। इसके पहला फ़ायदा तो इसका है जोड़ों का दर्द होता है, दूसरा फ़ायदा होता है कमर की दर्द का होता है, तीसरा फ़ायदा होता है लकवा फालज होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये हकीम पंसारी मदारी के पास सांडा नहीं होता है, हम खुद जाते हैं पकड़ के लेकर आते हैं। इसका फ़ायदेमंद बहुत चीज़ होती है। हड्डियों के दर्द के लिए, 365 जोड़ों के लिए ये सांडे का तेल लाजवाब है। बकाया जो कहते हैं कि भी इसमें बेईमानी है, फ्रॉड है, इसमें बेईमानी फ्रॉड नहीं होता। गोडे गिट्टे का दर्द है, फौरी तौर मालिश करें, कपड़ा बांध लें, गर्म कपड़ा या कपड़ा पट्टी हो वो बांधें, 4 दिन में दर्द ख़त्म कर देगा। 8 दिन में आपकी कमर की हड्डी का दर्द ख़त्म कर देगा। अगर बंदे की नाड़ें पट्टें कमज़ोर होती हैं, ये उसके लिए भी बेहतरीन होता है। जोड़ों का दर्द है, रीढ़ का दर्द है, कमर मोरों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, बेहतर चीज़ है। दुनिया में ये बहुत अच्छा जानवर का तेल है, कोई दिल से नीयत से बना कर दें तो काफ़ी इसका फ़ायदा है। आजकल लोग इस पे यकीन नहीं करते। ये दुनिया में बहुत पायदार और सांडे का तेल है। दुनिया में जो बहुत मशहूर है ये सांडे का तेल, दुनिया इसकी मिसालें देती है। चंद जड़ियाँ बूटियाँ डाल के अच्छी स्पेशल चीज़ तैयार कर देते हैं हम लोग। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है। आपकी आंखों के सामने जानवर ज़बा करेंगे, ज़बा करके बिल्कुल ताज़ा फ्रेश तेल तैयार कर देंगे। आप आर्डर करोगे, आर्डर के मुताबिक जानवर को ज़बा करेंगे, ज़बा करके बिल्कुल जेन्युइन तेल तैयार कर देंगे हम। अगर ये मान लिया जाए कि 150 से लेकर 500 रुपए की सांडे के तेल की शीशे से आपका फालिज दूर हो सकता है, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि गंदे पानी में छलांग मारे तो आपके जिस्म से न सिर्फ खारिश दूर होगी बल्कि दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उल्लू का खून अगर आप उसकी बीट चढ़ा दें तो आपका महबूब आपके घर आ जाएगा। फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप घर वापस चले जाएं, क्योंकि आपके साथ हादसा हो सकता है। खुदा का खौफ कीजिए। ये गली मोहल्ले में बैठे आमल हमें गुमराह करते हैं। हम किसी डॉक्टर या प्रोफेसर की राय से ज़्यादा गली मोहल्ले में बैठे इन लोगों को अहमियत क्यों देते हैं? ये हमारे अपने शऊर पर सवालिया निशान है।
इसको भाईजान सांडा कहते हैं। पहले इसको ज़बा करते हैं, फिर पेट चाक करते हैं, चर्बी निकालते हैं। जिसके कमर का दर्द है, गोडे गिट्टे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, का ढीलापन, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, टाइम लगता है, जल्दी रहता है, इसके लिए इसके तेल की मालिश होती है। असल में देखें मैं ये नहीं कहूँगा कि हिकमत या हकीम जो है वो ख़तरे जान है, लेकिन वो जो हिकमत और जो हकीमों की जो कैपेबिलिटी थी, उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो एक ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट वो ही मेडिसिन होता था, वही मेडिसिन प्रैक्टिस होता था इस मुल्क में और इस रीजन में, इस पूरे इलाके में। लेकिन अब वो हिकमत जो कि ख़ानदानों में चलती आती थी, वो हिकमत अब दस्तयाब नहीं है। अब कोई भी बंदा किसी भी ख़ानदान से, किसी भी एरिया से उठ के खड़ा हो जाता है कि जी मैं हकीम हूँ। तो इसीलिए जो प्रॉपर हकीम हैं, प्रॉपरली ट्रेंड हकीम हैं, उनका आप तयन नहीं कर सकते कि भाई ये हकीम कहाँ से आया है, इसने किस से ट्रेनिंग हासिल की है, इसको कितना इल्म है हिकमत के बारे में। तो इसलिए कि अगर आपको ये चीज़ें सारी नहीं पता और एक आप हकीम के पास आप जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये सारा जो फियर्स हैं, जो ख़तरात हैं, वो सब सच साबित हो सकते हैं कि आया ये हकीम वाकई में इसमें ये कैपेबिलिटी है कि नहीं है। और अगर तो वो उसके पास इल्म नहीं है तो वो आपको दवाइयाँ देगा, वो आप पे इलाज प्रैक्टिस करेगा, तो ये सब आपकी जान के लिए ख़तरा भी साबित हो सकती हैं। इसको भाईजान सांडा कहते हैं। पहले इसको ज़बा करते हैं, फिर पेट चाक करते हैं, चर्बी निकालते हैं। जिसके कमर का दर्द है, गोडे गिट्टे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, का ढीलापन, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, टाइम लगता है, जल्दी रहता है, इसके लिए इसके तेल की मालिश होती है। सांडे का तेल जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरी दुनिया में, इवन चाइना में भी सांडे के तेल के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। मैं उनको मिथ्स कहूँ या वाकई में उनमें कोई दम है उन बातों में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो ये है कि जी इस तेल से जो है मरीज़ों के जोड़ों के दर्दों में और हड्डियों के दर्दों में आराम आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा है। और दूसरी एक बहुत बड़ी जो इसकी बात मशहूर है कि जी मर्दाना कमज़ोरी के जितने भी मर्ज़ हैं या जो लोग उसमें मुब्तला हैं, उनको इससे बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अगर सांडे का तेल, लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन सांडे का तेल सिर्फ़ एक छपकली नुमा एक जानवर है, जिसको इस इलाके में सांडा बोला जाता है, बाहर मुल्कों में इसको सारा बोलते हैं। इस जानवर के पेट के अंदर जो चर्बी है उसको पिघला के तेल बनाया जाता है। इसमें कोई ख़ासियत, कोई ख़ास उसका कोई गुदूद या कोई इस तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस उसके पेट में जो चर्बी है उसको पिघला के तेल बनाया जाता है। तो इस पे कोई इतनी रिसर्च नहीं है, और जो थोड़ी बहुत रिसर्च कुछ लोगों ने की है, अव्वल तो वो क्वालिटी की रिसर्च नहीं है। अगर हम उन रिसर्चेस को मान भी लें, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़े फ़वाइद नहीं देखे गए इस चीज़ के। तो लोग हमारे जो हैं बस इन बातों पे बिलीफ रखते हैं कि भाई अगर इन बाकी दवाइयों से या चीज़ों से आराम नहीं आता, शायद इससे आराम आ जाए, तो वो एक नई दवाई की तलाश में निकल पड़ते हैं और बड़ी आसानी से किसी बात पे यकीन कर लेते हैं। इसको भाईजान सांडा कहते हैं। पहले इसको ज़बा करते हैं, फिर पेट चाक करते हैं, चर्बी निकालते हैं। जिसके कमर का दर्द है, गोडे गिट्टे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, का ढीलापन, टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन, टाइम लगता है, जल्दी रहता है, इसके लिए इसके तेल की मालिश होती है। ऐसी तमाम तर ख़बरों और ऐसी तमाम तर अफवाहों के बाद हमें चाहिए कि हम माशरे की इस्लाह करें। माशरे के बाशऊर तबकात, दानिश्वर, सहाफ़ी हज़रात, तज्ज़िया निगार, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और उसातिज़ा और ख़ुसूसन उलमा को चाहिए कि वो माशरे को बताएं कि इस किस्म की जेली अफवाहों और जेली ख़बरों के पीछे जाने के बजाय और तोहम परस्ती के पीछे जाने के बजाय तहकीक करें। अगर आपको इलाज करवाना है, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। अगर आपके अंदर किसी किस्म की कोई भी कमज़ोरी है तो उसका इलाज इस वक्त मौजूद है। उसके लिए आपको सांडे का तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको नीम हकीमों के पास जाने की ज़रूरत
नहीं है। आइए इस्लाह का ये अमल अपने घर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा घर भी इसका शिकार है। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।